हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये जो चैप्टर 4 है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। उसकी जो ब्रेन टीजर्स है उसमें हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो रेशो दी हुई हैं हमें इनको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ है 10 लीटर टू 0.25 लीटर। ठीक है, रेशो है हमारे पास 10 लीटर टू 0.25 लीटर। ठीक है, अब रेशो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10 और यहाँ से 0.25 है, इनकी क्या बनेगी, रेशो। ठीक है, पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 0.25 और उसकी क्या है, रेशो। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मीन्स मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 10 डिवाइडेड बाई 0.25। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि आपकी दोनों यूनिट सेम हो। तो इस क्वेश्चन में तो ठीक है, लीटर है दोनों में, मीन्स हम डायरेक्ट क्वेश्चन आगे कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ये डेसिमल मेरे लिए, हमारे लिए यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे, मीन्स हमारा ऊपर कितना लग जाएगा। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 और 5 मीन्स डेसिमल के बाद दो नंबर आए हैं, 2 डिजिट्स हैं, मीन्स ऊपर अगर नीचे से डेसिमल रिमूव होता तो हमें ऊपर को चेंज करना होता है, अगर ऊपर कहीं डेसिमल रिमूव होगा तो हमें नीचे को चेंज करना पड़ता है। डेसिमल रिमूव होगा। ठीक है, मैं आपको पहले यहाँ पर एक बार ना बता देती हूँ यहाँ से आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि 0.25 का मीनिंग क्या है। ठीक है, आप देखो 0.25, मान लो कि 1 रुपी है। ठीक है, 1 रुपी है, 1 रुपी में से 0.25 मीन्स 25 पैसे। ठीक है, अब 25 पैसे कौन सा आपका हिस्सा बनता है, 25 पैसे हैं, और 1 रुपये में कितने होते हैं पैसे, 100 होते हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, मीन्स फोर्थ पार्ट आया इसका। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, डेसिमल रिमूव करूँ, नीचे 1, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मैं यहाँ 2 0 लगाऊंगी। ठीक है, तो 25 ऊपर से आया और 100 नीचे से, 25 वही आ गया आंसर, 1/4 1/4। ठीक है, मीन्स अगर डेसिमल रिमूव करोगे तो ऊपर आपको यहाँ डेसिमल के बाद दो अक्षर दो नंबर लिखे हैं, मीन्स 2 zeros आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 10, 100 और नीचे 025 है, आगे 0 लगी उसका। अब यहाँ पर क्योंकि 025 है, आगे हम कभी भी 0 नहीं लगाते, मीन्स 25 ही है। इसको कैंसिल करो, 25 वन ज़ार 25, 25 फोर ज़ार 100। तो यहाँ से इसका हमारे पास आ रहा है 10 4 ज़ार 40 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है उसमें हमारी रेशो बनी है 40:1, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। नेक्स्ट इज बी पार्ट, 2 hours to 45 seconds। अब यहाँ पर आवर्स हैं और यहाँ सेकंड्स हैं। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से बताएं, आवर्स और सेकंड में छोटा क्या होता है। आपको पता है सेकंड तो देखो कितनी जल्दी हो जाए, अब बस यहाँ पर आपने देखा, आप अपनी वॉच में देखते होंगे, ऐसे बस ऐसे टिक, बस इतने में 1 सेकंड हो जाती है। और 2 hours देखो, अगर आपको 2 hour का किसी का लेक्चर अटेंड करना पड़ जाए तो आप कहोगे कि हम बोर हो गए हैं, कितना लंबा लेक्चर है। ठीक है, तो मीन्स आवर्स बड़े होते हैं और सेकंड क्या है, छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ 2 hours, आपने देखा होगा अगर टीवी पे भी कोई प्रोग्राम आता है 2 hours का, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आवर्स बड़े होते हैं और सेकंड्स छोटी होती हैं। मीन्स ये जो 2 hours दिए हुए हैं, मुझे इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मुझे इसके बनाने हैं सेकंड्स, 2 hours के सेकंड्स बनाने। ठीक है, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख दूँगी। अब आप यहाँ बताएं, 1 hour में हमारी कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 मिनट में हमारी कितनी होती हैं, 60 सेकेंड। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, तो मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट करती हूँ, मैं यहाँ पूरा दोबारा से लिखती हूँ, 2 hours। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई, पहले तो आवर्स के आप मिनट बनाओ, तो 1 hour में मिनट कितनी होती हैं, 60। ठीक है, 1 hour में ये क्या हो गया, 60, मैंने यहाँ क्या लिख दी है, ये मिनट्स। मैं आपको दोनों क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि मीन्स बाई चांस यहाँ तो 2 hours है, तो यहाँ मिनट भी तो लिखा हुआ आ सकता है ना, तो एक बार मैं आपको मिनट कन्वर्जन भी सिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 120 मिनट्स। ठीक है, लेकिन मुझे मिनट्स नहीं चाहिए, मुझे तो सेकंड बनाने हैं, तो 120। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, मिनट को हटा दो यहाँ से, 60 लगा दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सेकंड्स।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई 60 कर दिया ना, और मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60, तो मीन्स आएगा 12। यहाँ से 2 ज़ीरोज़ हैं, पहले तो आप 2 ज़ीरोज़ ऐसे ही लगा दो, ठीक है। 12 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं? 72। तो ये हमारी कितनी बन गई है? सेकंड्स। तो 2 आवर्स किसके इक्वल होगा? 7200 सेकंड्स। ये रफ वर्क नहीं है, ये आपका फेयर वर्क है और आपको करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे तो ये आपका जो 2 आवर्स है वो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिखती हूँ रेशो। 2 आवर्स की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? 7200 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स, ठीक है। तो 7200 यहाँ आ जाएगा और रेशो 45 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि बड़े नंबर हैं, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 7200 ऊपर लिखेंगे और 45 कहाँ लिख देंगे? नीचे। अब आप इसको जितना कैंसिल कर सकते हो उसको कैंसिल करो। छोटे नंबर पर करना है छोटे पर करो, बड़े पर करना है बड़े पर करो, ठीक है। अब आप देखें, या अगर डायरेक्ट आपको कोई टेबल याद आ जाती है तो आप सबसे पहले उसी पर ही कट कर लिया करो। अब आप कोई ऐसी टेबल ढूंढो जिसमें 72 और 45 आते हो। आपको पता है 9 के टेबल में आते हैं 9 9 5 जार 45 9 8 जार 72, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको छोटी टेबल पर कैंसिल करो। अगर आपको कोई बड़ी टेबल याद आ रही है तो सीधा बड़ी टेबल पर कट कर दो उसको, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हो कि आप पहले 3 से करो, वो आपकी मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, उसमें कोई इसमें कोई हम आपका क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 45 को कट करूँगी 9 से तो वो 5 पर कट होगा, ठीक है। वो 72 को कट करूँगी तो वो 8 पर कट होगा, क्योंकि 9 8 जार 72, 2 ज़ीरो यहाँ ऐसे ही आ जाएंगी। अब इसको भी कैंसिल कर लो। 800 को अगर आप 5 से करते हो, मैं आपको ऊपर एक बार करके दिखा देती हूँ अगर किसी को डाउट है तो, कि 800 को अगर 5 से 5 1 जार 5 5 6 जार 30 कैंसिल, 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा है तो वो ऊपर मीन्स 160 पर पूरा पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। तो 5 1 जार 5 और ये पूरा पूरा 160 पर कैंसिल होगा। 160 रेशो 1, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ के सारे क्वेश्चन करने हैं। तो बी पार्ट का आंसर है हमारा 160 रेशो 1। नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास है 13 वीक्स टू 1 ईयर, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर वीक्स हैं और यहाँ पर ईयर है। अब ईयर बड़ा होता है और वीक क्या होता है? छोटा होता है। तो हमें दोनों को वीक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, वीक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से रेशो फाइंड करनी है 13 वीक्स टू 1 ईयर। अब हमारे 1 ईयर किसके इक्वल होता है? 1 ईयर मीन्स एक पूरा कंप्लीट ईयर है, उसमें कितने वीक्स होते हैं हमारे? 52 वीक्स, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो 1 ईयर की जगह यहाँ आ जाएगा 52 वीक्स, ठीक है। रेशो फाइंड करें, यहाँ से 13 यहाँ से 52, इनकी रेशो बना दें, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। तो 13/52, 13 की टेबल में देखिए आपको पता है 52 आता है। 13 1 जार 13, 13 4 जार 52। तो रेशो आ जाएगी हमारी 1:4। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर इसका डी पार्ट, 1 सेंचुरी टू 1 डिकेड। ये इसका आपका क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, डी। तो यहाँ से आप देखिए 1 सेंचुरी और 1 डिकेड। अभी आपके दोनों ही ये चीज़ें अलग हो गया। तो आप ऐसे देख, आपको पहले पता होना चाहिए कि 1 सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं और 1 डिकेड में कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेशो हमें फाइंड करनी है 1 सेंचुरी, ठीक है। आपने सुना होगा कि जैसे कि क्रिकेट का मैच कभी होता तो आप कहते हो क्रिकेट के मैच में आज तो मीन्स जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर होगा कि उसने सेंचुरी लगाई। सेंचुरी मीन्स 100 रन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 ईयर्स टू 1 डिकेड, और 1 डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ से इनकी रेशो बनाएंगे। ये देखो अब दोनों सेम उसमें कन्वर्ट हो गए, ये इसके भी ईयर्स बन गए और इसके भी ईयर्स बन गए, ठीक है। क्लियर है? ऐसा देखो, अब कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है, मैं आपको पहले कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ वीक्स हैं ईयर है। आपने वीक्स,
अगर आप छोटी यूनिट में ही दोनों को कन्वर्ट कर लेते हो तो उसी से सीधा कर दो। अगर आप मीन्स आपको नहीं पता है कि एक सेंचुरी में कितने डिकेड होते हैं, ठीक है, तो आप मैंने यहाँ ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ईयर से भी कर सकते हैं। वैसे हमें पता है कि 1 सेंचुरी में कितने डिकेड होते हैं, मीन्स 100 पूरे 100 ईयर कंप्लीट हुए तो 10 ईयर कितने बार कंप्लीट होंगे, 10, ठीक है। तो एक सेंचुरी में 10 डिकेड होते हैं, आप यहाँ 10 डिकेड लिख के भी कर सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से 100, ये रेशो 10 बनेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो 100/10, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर से आता है 10 आंसर और नीचे से आता है 1, मीन्स 10/1 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो भी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि किसी को वीडियो कितनी पसंद आई है नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि आप भी देखें कि अगर आप कोई काम करते हैं, जब तक आपका कोई मीन्स आपको कोई बड़ा या छोटा, जब तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो अच्छा काम मीन्स आप चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन मिल जाता है तो उससे फिर आपका और आप मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।